नमस्कार साथियों। गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 10 की हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 4.2 के हमने कुछ क्वेश्चन हल कर लिए थे 3 तक के। आज इस वीडियो में हम कक्षा 4 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक तो वीडियो को आप लाइक कर दें और उसके बाद शेयर कर दिया करें, जिससे कि जो भी आपके साथी हैं वो सभी इनको देख पाएँ। और क्लासें आपकी 7 बजे रहेंगी, वो किसी कारणवश से आज अपलोड नहीं हो पाई, इस वजह से 9 बजे हो गई। ठीक है? और जैसे ही स्कूल ओपन होगी उस समय आपकी क्लासें बिल्कुल शाम को होगी। ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर है जो आज की एक्सरसाइज है 4.2, यहाँ से भी आपको एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा और हिंदी वाले सवाल निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है? तो अब देखें यहाँ पर आज के जो वीडियो में सबसे पहले एक आपने जो टेस्ट दिया है सबसे ज़्यादा गलतियां हुई है। इसका मतलब यह है कि आप घर पे प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे, ज़्यादातर ने जवाब ही नहीं दिया है अपने टेस्ट का कि किस तरह का आप टेस्ट लेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ क्लासें लेते ही हो और उसको लिख करके उनको आप याद नहीं करते हो, मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हो मैथ की। और ये आपको कमी खलेगी बोर्ड के एग्जाम में जब आप इधर उधर झाँकोगे और कुछ आप पेपर में कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए आप अभी भी समय है, जितनी अब टोटल हमारी 29 वीडियो हो चुकी हैं। अब तक टोटल 29 वीडियो हो चुकी हैं और 4.2 आज चल रही है। तो अब तक की जितनी भी वीडियोज हैं उनके अंदर आप जिनमें भी आपको एक्सरसाइज में दिक्कत हो उन्हें आप वापस देख सकते हैं। और इसके अलावा आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें डेली डेली। ये नहीं है कि आज हमने पढ़ लिया कल फिर हम वापस भूल गए, ऐसी सिचुएशन आपकी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि स्कूल में आपको पता है कि आपकी स्कूल में कुछ स्कूलों में टीचरों की कमी है मैथ की, तो आपको ये समस्या नहीं आए इसलिए आपको ये रेगुलर क्लासें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन आप उसका प्रॉपरली फ़ायदा ले ही नहीं पा रहे, टेस्टों में आप बिल्कुल रुचि नहीं है आपकी, और इस वजह से आप थोड़ा सा इन चीज़ों को सीखें। ऐसा नहीं है, सफलताएं ऐसे ही नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत बड़ा कठिन परिश्रम होता है, उसके बाद आपको सफलताएं मिलती हैं। अब आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पहला चौथे सवाल से। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब आपको इस चीज के बारे में पता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन सी संख्या होगी, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो जिन्होंने भी ये पार्ट नहीं देखा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वाला, इसे आप देख सकते हैं। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होती है, एक x होता है और एक x प्लस के 1 होता है। ये क्रमागत धनात्मक दो पूर्णांक है। इनके वर्गों का योग, इनके वर्ग करो, इनका वर्ग करेंगे प्लस से, और इसका भी हम वर्ग करेंगे। इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 365। ये आपको करना था। ठीक है? ये चीज लिखेंगे आप पहले। माना दो धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। ये लाइन आप लिखोगे पहले हिंदी में। ठीक है? उसके बाद आपको ये लिखना है, पहली एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस इसका वर्ग खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों का दुगना बराबर 365। इनको आप हल करें, देखो एक और एक ये हो जाता है बेटे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस के 365 बराबर 0। अब आप इनको इस तरह से हल करें। यहां पर देखो ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस के 2x हो गया, 365 में से एक घटाओ तो माइनस के 364 बराबर 0। अब आपको इसको पता है कि इस समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। सबसे ज्यादा हमने यही सवाल किए हैं अब तक के, और ये आपको आने ही चाहिए गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देखो 2 का भाग दे लो सब में, तो कितना आएगा बेटे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182। ये आपका 2 का भाग देने पर संख्या बचती है। यदि किसी भी संख्या में पूरे में 2 का भाग जा रहा है तो आप इस तरह से इनमें संख्याओं में भाग दे सकते हैं। ठीक है? अब देखो इसके बाद इसको यहां लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स
माइनस के 182 बराबर 0। और 182 का अभी हमने पिछले जो जस्ट इससे फैसला वाला सवाल था 3 नंबर का, उसके अंदर भी हमने यही सवाल किया है। वहां पर हमने 182 का इस तरह से लिखा है, वही 2 का भाग देंगे 9, 1 7 का देंगे, 7 एकम 7, 2 बच जाएंगे और 7 या 21, वापस 13 का देंगे, 13 एकम 13। यहाँ पर आपको चाहिए 1x, तो यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 और 13, 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1x। बस यही चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये कैसे लिखते हैं, 3 भागों के 4 टुकड़े। और ये भी मैंने आपको एक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करना ही सिखाया है, तो उसे आप एक बार अच्छे से वॉच करें, वहां पर आपको सारी चीज क्लियर होगी। इसको लिखेंगे आप x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। भाई 14 और 13 लिख दिया और दोनों में क्या लगा दिया x। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आएगा, यहाँ पर x बचेगा प्लस का और यहाँ पर बचेगा 14, माइनस का माइनस लिखो। अब यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ कितना x है 13x, जबकि यहाँ पर कितना है आपको पता आना कितना चाहिए x, क्योंकि ये वाला खंडी तो वापस आएगा, अरे ये वाला ही तो वापस आना है यहाँ पर, ये देखो आप ये यहाँ पर आएगा वापस, तो इसलिए आप यहाँ पर देखो कौन सी चीज नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी 13, तो 13 को आप लिखोगे यहाँ पर। अब इन दोनों को लिख दो, x माइनस के 13 और x प्लस के 14 बराबर 0। अब इनके अलग अलग कर लो, x बराबर माइनस का है तो इधर जाकर के किसके हो जाएंगे प्लस के, और ये प्लस का है इधर जाकर के होगा बेटा माइनस के। ठीक है, अब माइनस की संख्याएं आपको माननी नहीं है, ठीक है, ये संख्याएं आपकी अमान्य होती है। आपको माननी है x का मान 13, तो यहाँ पर एक बार मान रखोगे x की जगह पर 13, यह माने ना, एक की जगह 13 और एक की जगह 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ सवाल 4 नंबर का। यदि इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप इसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखो आप एक बार इसको, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, ये क्रमांक धनात्मक पूर्णांक होती है x और x प्लस के 1। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यदि आपसे सम पूछ लिया तो सम में आपको लिखनी है x प्लस के 1 और x प्लस के 3, ये होती है सम। अगर विषम पूछ लिया तो विषम आती है x प्लस के 2 और x प्लस के 4, ये होती है विषम। ठीक है, और ये चीज मैं एकदम क्लियर कर चुका हूं पिछले वीडियोज में, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर सम और विषम और अभाज्य सबके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5 है। किसी भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत है तो वो कमेंट्स कर सकता है कि इस प्रश्न को आंसर वापस बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे शामिल कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद, हमेशा बुक पेन और कॉपी हमेशा लेकर बैठे, ये मैं प्रत्येक वीडियो में कह रहा हूं। और इसके अलावा इसके जो इसमें है अगला जो सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। 5वां सवाल है, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। ठीक है, कर्ण 13 है, सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। ये आपको दे रखा है बेटा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये चीज भी हम पहले कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की 3 स्थितियां होती हैं, एक होता है आधार, एक होता है लंब, एक होता है कर्ण। देखो यहां पर इस तरह से बना ले, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, बाकी दोनों होते हैं न्यून कोण। अब यहां पर देखो न्यून कोण क्या 45 के हैं दोनों। ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई, ये इसका आधार होता है और ये इसका कर्ण होता है। ये मैंने आपको पहले कक्षा 9 में हम इन चीजों को पढ़े हैं कि 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, और यदि यहाँ पर आप थीटा मानते हो, थीटा का मतलब यहाँ पर कोण है, कोण के सामने होता है लंब, और जो बची हुई होती है आधार।
ठीक है, ये भी हम अगली एक्सरसाइज है 8वीं, उसके अंदर काफी डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखो, ऊंचाई आधार से 7 कम है, यदि x आधार मानते हैं तो इससे कितनी कम होगी ऊंचाई, x माइनस के 7, इससे 7 कम है। क्लियर, आधार से 7 कम है और कण कितना दे रखा है 13। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 कम है, तो मैंने यहाँ पर कितना कम कर दिया 7। अब आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय होती है जिसे आपने काफी नाम सुना है, पाइथागोरस प्रमेय। कक्षा 9 में बहुत है, काफी बार पढ़ाया हुआ भी है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको याद भी रखनी है क्योंकि 8वीं में वापस काम आएगी। इसका सूत्र होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब यहां से आप मान रखते चले, आधार कितना है एक्स स्क्वायर प्लस लंब है x माइनस के 7, x माइनस के 7 स्क्वायर बराबर कर्ण है आपका 13 स्क्वायर। हल करें इसको, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर से खोलो, इस सूत्र से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसको यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 गुणा एक्स गुणा 7 प्लस बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 बराबर 13 का वर्ग करेंगे तो 13 13 कितने होता है 169। ये आप वर्ग करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, 13 13 169। अब इसे हल करो, 1x और 1x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 x प्लस 49, ये प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का बराबर 0। हल करो, 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस, क्योंकि देखो माइनस की संख्या बढ़ी है यहाँ पर 169 माइनस के 49, घटाओ 169 और 149 घटाएंगे 0, 6 में से 4 गए 2 1, 120 बराबर 0। अभी वही संख्या जो जैसे पहले सवाल में थी, सभी संख्याएं किससे कट रही हैं 2 से, 2 का भाग जा रहा है सब में, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, इसमें तो 2 का भाग 7x, इसमें देंगे तो 6 और 0। ये आपका समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60। अब इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए देखो, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, इसको आप उतार लेना इस चित्र को। अब देखो इसके बाद इस गुणनखंड को कैसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखें यहां पर कि जो दे रखा है, आप इस 60 के 2 गुणनखंड करेंगे, 60 के 2 का भाग देंगे 30, वापस 2 का देंगे 15, 3 का देंगे 3 पंजे 15, वापस 5 का देंगे 5 एकम 5। इनका ऐसे करें कि 7 आ जाए। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4 और 5 थी 15, तो 15 माइनस के 4, ये तो 7 आ नहीं सकते, ये भी हटाओ। ऐसे सोच सोच के हमें काम करना होता है, ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली इनका आंसर पता लग जाए। तो इनको आपको सोचेंगे कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता रहा हूँ। 60 के लिए देखो, आपको वैसे ही पता है कि 12 पंजे कितने होते हैं 60, तो 12 और 5 देख लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 का 5, और 12 में से 5 घटाओ कितना आएगा बताओ 7। लेकिन यहाँ पर ये माइनस के 7 आ रहा है, तो ये माइनस कर दो, ये वाला प्लस कर दो, बस। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है x, यहाँ पर बचे 1x माइनस के 12 प्लस कुछ भी नहीं बचता है, तो आप तो ये तो फिक्स लिखना ही है आपको, यहाँ पर x माइनस के 12 बराबर 0। अब ये देखो कि यहाँ पर क्या नहीं था, इसमें देखो क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 इधर लगाओ। अब इन दोनों को लिखो, x प्लस के 5 और इसको इसके साथ लिख दो, x माइनस के 12 बराबर
0। इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा बेटा प्लस का है तो माइनस के 5 और x बराबर आ जाएगा 12। ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा प्लस का। वही संख्या देखनी है आपको यहाँ पर कि ये दोनों क्या हो गए गलत, क्योंकि ये माइनस की संख्या इसके अंदर मान्य नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया 12। हमने मानी क्या थी संख्याएं, देखो यहाँ पर एक बार वापस, एक x माना था, एक x माइनस के 7 माना था। x 12, इसका मान कितना आ गया 12, इसका आएगा 12 में से 7 घटाओ, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये आपका हो गया ऊंचाई और ये हो गई इसकी आधार। क्लियर यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब इसके बाद देखें इसका नेक्स्ट सवाल, और जो इसका लास्ट सवाल है ये, इससे और देखें, एकदम इजी है सवाल, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक आपको इसमें मैंने इतनी बार गुणनखंड करा दिए, आपको इनमें गुणनखंड आना बहुत ही जरूरी है। बिगर गुणनखंड के आप इस प्रश्नावली को हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज का आप इसे ध्यान देखें। अब देखें इसका नेक्स्ट सवाल। अब देखें इसके बाद इसका जो लास्ट सवाल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किताब में आप जैसे पढ़े, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया, नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या की दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। उस दिन के कुल लागत निर्माण है 90 रुपए, तो कुल लागत है 90 रुपए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागतें याद कीजिए। अब देखो इसके अंदर यहां पर किस तरह से इनको हल करते हैं। नग की निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या की, तो बर्तनों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे। यहां पर आप सॉल्यूशन देखिए, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, क्योंकि बर्तनों की संख्या की दुगनी से 3 अधिक है, तो बर्तनों की संख्या आप क्या मानेंगे x। अब है नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत ये दे रखी है आपको बर्तनों की संख्या से दुगनी, तो बर्तनों की संख्या बेटा x, इसकी करो दुगनी, दुगनी से 3 अधिक है प्लस 3, ये आपको इसके अंदर लिखना है। अब इसमें यहां पर देखना है कि कुल लागत कितनी है 90, और हमेशा ध्यान रखो जब कुल लागत की बात आती है तो इसको यहाँ पर जोड़ते नहीं है इन संख्याओं में, क्योंकि ये दिनों के ऊपर निर्भर करता है और बर्तनों की जो संख्या वो है संख्या वो यहाँ पर निर्माण लागत के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इन संख्याओं को आप जोड़ नहीं करके इनको करते हैं गुणा। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे आप, x गुणा 2x प्लस के 3 बराबर 90। 90 क्यों? क्योंकि टोटल लागत है 90। हल करो बस, 2x को इससे करेंगे गुणा तो 2x स्क्वायर प्लस 3 को x से करो 3x बराबर 90। 90 को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं आपको बस, और गुणनखंड आपने काफी बार सीख चुके हैं, वो का वो सवाल यहाँ पर आपको लिखना है। 2x स्क्वायर माइनस प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। देखो 9 दूनी 18, 180 हो गए, 90 गुणा 2 करेंगे तो 180। अब 180 के 2 टुकड़े करें, कितना आना चाहिए 3, करो 2 का भाग 2 90, वापस 2 का देंगे तो कितना आएगा 4, 1 बचेगा 2 45, 5 से दे लो, 5 नाम 45, 9 से दे लो सीधा, 9 एकम 9। आपको यहाँ पर 3 चाहिए, तो 3 कैसे आएगा देखो, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर देखें आप 3 है, तो अब इसको हल आप किस तरह से लिखें, यहाँ पर इनको किस तरह से बनाए कि यहाँ पर कितना आ जाए 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
अलग अलग संख्याएं देखते चलो बस आप तो। जैसे मैंने इन दोनों को लिखा 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, लेकिन 3 नहीं आ रहा। कितना आ रहा है भाई, घटाएंगे तो 8 आएगा। आगे है, यदि मैं लेता हूं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 ले लेता हूं और 9, तो ये भी नहीं आएगा। कितना आ जाएगा, 3 आना चाहिए आपका। तो अब ये आएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये भी ज्यादा हो रहा है। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, ये भी ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आप बार बार प्रैक्टिस करें कि कौन सी संख्याएं आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुणनखंड करने पर आपको डायरेक्ट पता हो, मुझे भी यहाँ पर डायरेक्ट पता हो, कि इनकी प्रैक्टिस की जाती है तभी आप इनका क्लियर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसके में थोड़ा सा और। अब देखें यहाँ पर काफी हमने देख लिया, फिर भी आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और देखें, लास्ट एक स्टेप और। आपको पता है ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, अगर इसको भी थोड़ा सा और खोल लो, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो कुछ काम बन जाए तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, कुछ बन जाए कि 3 आ जाए और गुणा करने में भी सही आ जाए। तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 ती 12 और 5 ती 15, आ गया नहीं आ गया 3, बताओ। 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 5 ती 15, 15 में से 12 घटाओ, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर टुकड़े हो गए, एक 15 और एक 12। तो यहाँ लिख दो 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 19 बराबर 0। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है इसके अंदर, लेकिन एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर आपको पता है कि इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे, वो आपको सीधा याद रखने हैं, फिर बाद में तो देखो यहाँ पर। अब है यहाँ पर 12 और 15, बस इनके लो लघुत्तम कॉमन। क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो x मानो, x आ रहा है इसमें, ये देखो कितना आ जाएगा 2 और 1x प्लस 15, कोष्टक 12 लिखोगे यहाँ पर 12। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा विशेष समझना है आपको। आपको पता है कि ये यहाँ पर आएगा 2x प्लस के 15, ये आएगा, ये तो क्लियर पता लग गया ना आपको कि ये आएगा जितना ये आएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप कि यहाँ कितना आ रहा है 12x और यहाँ आ रहा है बेटे 2x, तो आप क्या करें, इसको काटो, भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 छिक्की 12, 6 लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, ये लिखने का है। यदि यहाँ पर x होता तो हम सीधा कितना लिखते 12। ठीक है, तो इस चीज का आप इसे ध्यान रखोगे इसके अंदर, और फिर इनको लिख दो बस, x माइनस के 6 और ये लिख दो 2x प्लस के 15 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो x बराबर इस तरह से, x बराबर 6 हो गया। इसको हल करो, 2x प्लस के 15 बराबर 0, 2x बराबर प्लस है तो इधर आकर के माइनस के 15, x का मान आ जाएगा बेटा माइनस के 15 बटे 2। ये आपको पता है माइनस वाला मान क्या होता है, अमान। ठीक है, ये माने नहीं होता माइनस वाला, आपको प्लस वाला आएगा कितना 6। तो यहाँ पर देखो बर्तनों की संख्या तो कितनी हो गई, x की जगह 6, और नग की लागत निर्माण कितनी हो गई 6, यहाँ पर रखो, तो 2 गुणा 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 3 15, यह आ जाएगा आपका आंसर। नग के निर्माण संख्या 15 और बर्तनों की संख्या 6। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कंप्लीट। और आज हमारी ये 4.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है, और कल जो होगी वीडियो में उसके अंदर आपकी 4.3 तो देखो हट चुकी है, ये तो हो गई कैंसिल। अब बची है 4.4, एकदम सरल एक्सरसाइज है 4.4। 3 आपको शर्त होती है उसके अंदर, बस उन शर्तों को हम कल की क्लास में लेंगे। और आप एक तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा करें, क्योंकि ये समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि 10वीं ही आपका भाग्य निर्माता होती है, यदि यहीं से आप अच्छे परसेंटेज बनाते हो तो आगे जाकर के आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और इसी क्लास में अगर आप कमज़ोर हो तो फिर आपके आगे के भविष्य की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जो भी क्लासें लें, एक तो उनको नोट करें, आप डेली लिखें, और फिर आप वापस उनकी प्रैक्टिस करें बुक की सहायता से। फिर कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, फिर आप उसको वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।